ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखिए, परमात्मा को मानने वाले को आस्तिक कहा जाता है और जो पर भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाता है। तो वास्तव में देखा जाए कि आस्तिक किसको कहते हैं। हम देखो दुनिया में जो है कई तरह के आपको लोग मिलेंगे, जैसे बहुत जगह उनको हर जगह विश्वास होता है कि मैं अगर हनुमान जी के पास जाऊंगा, और देखो कई तरह की पूजा होती है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई राम को मानता है। लेकिन सच्चा आस्तिक कौन है? सच्चा आस्तिक माना जिसको एक पे विश्वास है। ऐसे नहीं कि आज किसी ने कह दिया कि राम जी के मंदिर में चले जाओ, वहाँ आप जो है कुछ भी मांगोगे आपकी पूरी हो जाएगी। फिर किसी वहाँ पूरी नहीं हुई तो किसी ने कह दिया कि आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, वहाँ आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसको आस्तिकता नहीं कहेंगे, पक्का विश्वास है इसको भगवान पे। विश्वास माना अगर आपकी इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी उस भगवान को अपना साथी मानना, ये सच्चा विश्वास है। अगर हम छोटी छोटी बातों में अपना निश्चय तोड़ करके बैठ जाते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत तरह के लोग हैं, कहते हैं कौन है भगवान, किसने देखा है भगवान। ऐसी तरह के भी हैं। आपने जो ग्रंथ पढ़े होंगे या जिन्होंने कुछ भी पढ़ा होएगा तो देखा होगा कि भगवान के छोटे छोटे भगत प्रहलाद जी थे, चाहे ध्रुव थे, तो उनकी परीक्षा उनके घर वालों ने ही ली। कहते हैं कि प्रहलाद को ऐसे गरम गरम खम्बे पे फेंका गया, या कई तरह का जैसे बताते हैं। लेकिन हम इतने निश्चयवादी हैं, हमारे को भगवान आज परीक्षा ले लेता है, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तन भी ख़त्म, मन तो चलो किसी का ख़त्म नहीं होता है, धन भी ख़त्म, तो भी हमारा भगवान पे निश्चय बना रहे, कितनी बड़ी बात है। कईयों को देखा है, कहते हैं जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ ना, तो मेरे पास धन का घाटा आ रहा है, हम पीछे ही होते जा रहे हैं। तो क्या भगवान ने आपका नुकसान किया? मैं तो इस बात को नहीं मानती। हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है जो हमें पीछे गिराता है। आज धन की कमी आ गई तो धन का भी लेना देना होता है। जैसे कल परसों की वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये सृष्टि पर अभी लेन देन का हिसाब किताब चल रहा है। हम सोचते हैं मेरे घर में पोता आया और 10 दिन बाद वो जो है शरीर छोड़ गई, वो आत्मा 1-2 लाख रुपए उसके ऊपर भी लग गए, तो वो हमारा पोता नहीं है, वो हमारा कर्जदार होता है। जो भी होता है लेना देना हमारा बना हुआ है सृष्टि रंगमंच पे। किसी का हम देने आए हैं तो किसी से लेने आए हैं। तो भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता, मैं तो साक्षी होकर के देखता रहता हूँ। हर आत्मा अपने कर्मों से जो है पार्ट बजा रही। तो सच्ची भक्ति क्या है? सच्चा आस्तिक किसको कहेंगे? सच्चा आस्तिक ये नहीं कि आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप आस्तिक हो गए। लेकिन हमारा पूरा जीवन जैसे चेंज हो जाए, तन भी चेंज, मन भी चेंज, सब कुछ चेंज हो जाए, उसको कहते हैं आस्तिक। जैसे मन में हमारी अच्छी भावनाएं पैदा हो रही हैं, सेवा भाव है, सबके प्रति हम अच्छा सोचते हैं, तो सोचो भगवान की हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है और मैं उस परमात्मा का सच्चा सच्चा आस्तिक बच्चा हूँ। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे एक बार एक राजा थे, वो अपने प्रजा के प्रति इतने वो थे कि प्रजा की सेवा करना ही वो अपना सब कुछ समझते थे, सबके प्रति दया भाव रखना, सब रखना। तो एक बार एक घूमने जा रहे थे तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए देव पुरुष का रूप धारण करके आ गए उनके सामने, और उनके हाथ में एक बुक थी। तो जैसे ही राजा ने उनको देखा, अपना शीश निवाया और बोले कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं देव आत्मा हूँ। तो उन्होंने कहा ये आपके हाथ में क्या है? बोले ये सबके
कर्मों का खाता है, कौन भगवान को कितना याद करता है। तो राजा जो है शर्मसार हो गए, बोले मैं तो कभी भी भगवान को याद नहीं करता हूँ, कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मंदिर जाऊँ या कहीं पे जाऊँ, मैं तो अपना प्रजा की सेवा में ही व्यस्त रहता हूँ। तो सचमुच जब उन्होंने वो खोला, अपना बही खाता खोला, तो उसमें राजा का नाम नहीं था। फिर अगले दिन जो है फिर वही देवात्मा आई और राजा जी घूम रहे थे। तो राजा ने सोचा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर राजा ने उस दिन दूसरे दिन उनसे पूछा कि क्या मेरा नाम आज इस लिस्ट में देखो कि इसमें है। तो जब परोपकार की डायरी खोली, बही खाता खोला, तो सबसे ऊपर राजा का नाम था। तो देव पुरुष ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में जाएं, हम कोई मस्जिद में जाएं, सुबह शाम भगवान को याद करें। अगर हम किसी आत्मा की दिल से सेवा करते हैं और किसी के प्रति रहम की भावना, शुभ भावना रखते हैं, तो ये भी भगवान को मानने जैसा है। भगवान को मानना ये नहीं कि आप बैठ गए हो आंखें बंद करके और उसको याद कर रहे हैं। तो अगर हम कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद करते हैं और सर्व आत्माओं को सुख देते हैं, हर एक के प्रति दया भाव रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं, तो ये भी आस्तिकता है, अर्थात उस भगवान को मानना है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और रोज़ अच्छी अच्छी बातें सुने। और जिसको भी मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम शांति।